सभी को सादर नमस्ते जी। आदरणीय श्रोतागण, हम पंचवृत्तियों की कलिष्ट और अकलिष्ट की बात योग दर्शन के 5वें सूत्र में कर चुके हैं। कौन कौन सी वृत्तियां हैं, ये छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये छठा सूत्र पंचवृत्तियों के नाम बोलो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। अब एक एक का परिचय आगे के सूत्रों में। 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। प्रत्यक्षा, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये प्रमाणों की वृत्तियां हैं। प्रमाण जो है, पंच जो वृत्तियां हैं उनमें पहला और ये प्रमाण की वृत्ति है। इसमें 3 विभाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 3 प्रमाणों की वृत्तियां हैं, 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। अब सूत्र में कहा गया था योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, इन वृत्तियों को रोको। इनको रोकने का नाम योग है। रोकना क्यों? क्योंकि ये योग में बाधक हैं, समाधि में बाधक हैं, इसलिए इनको रोको। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो आने जाने वालों को चेक करता है। कौन हो भाई, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, अपना नाम लिखो या अपना मोबाइल नंबर लिखो और बताओ। अलग अलग नियम होते हैं हर एक जगह। तो कहीं कहीं तो पहले उसे खड़ा करके फ़ोन भी करवाते हैं कि जिसके यहाँ आपको जाना है उससे बात कराइए। जब वो कहेगा तो भेज देंगे, तब जाने देंगे। तो जो सुरक्षा गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, उसका काम होता है आने जाने वालों को चेक करना। ठीक है तो जाने देंगे, अन्यथा उसको रोक देंगे। तो आपको सुरक्षा गार्ड की तरह चेक करना पड़ेगा अपने मन को कि कौन सा विचार जो है वो आ रहा है, जो विचार अच्छा है, जो विचार उचित है, उस विचार को अपने मन में आने देना है। और जो विचार खराब है, उस विचार को वहीं पर ब्रेक लगा देना है, उस विचार को अपने अंदर घुसने नहीं देना है। इसका नाम योग है। और ये सारा दिन चलेगा, 15 घंटे इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब योग में सफलता मिलेगी। दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो करने वालों को ही पता लगता है कि अंदर का काम है, बाहर ये दिखता नहीं है। अंदर ही अंदर चित्त, इसको चेक करना है। जो ये प्रमाण वृत्ति है, इसके 3 विभाग। पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आप इंद्रियों से वस्तुओं की जो सीधी सीधी जानकारी हम प्राप्त करते हैं ना, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, इन इंद्रियों से सीधा सीधा ज्ञान हम जिन विषयों का हम प्राप्त करते हैं, उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये 5 वृत्तियां जो हमारी समाधि में बाधक हैं, इसलिए इनको रोकने को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। मन एक समय में एक ही काम करेगा, या तो संसार का कार्य करेगा या फिर ईश्वर का ध्यान करेगा। अब हमको यहाँ क्या करना है? ईश्वर का ध्यान करना है। तो जो चीज़ें ईश्वर के ध्यान में बाधक हैं, उन्हें तो रोकना पड़ेगा ना जी। इसलिए कह रहे हैं रोको, और व्यवहार काल में इन वृत्तियों से लाभ उठाना है। प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से देख करके चलना है, गड्ढे से बचना है, पत्थर से बचना, कुत्ते से बचना, कार स्कूटर से बचना। व्यवहार काल में इन वृत्तियों से लाभ उठाना है, लेकिन उपासना काल में ईश्वर के ध्यान में चित्त वृत्ति निरोध करना है। और उस समय यदि आंखें फाड़ कर देखोगे तो क्या होगा? तो उपासना काल में तो आंखें बंद करनी है और बाहर की बात बिल्कुल नहीं सुननी। कौन बातें कर रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन संगीत बजा रहा है, उसकी बात मत सुनो। उस समय इनको सबको बंद करना, चित्त वृत्ति निरोध है। और जहाँ शोर ज़्यादा हो वहाँ बड़ा कठिन होता है ये सब करना। इसलिए वेदों में कहा, जाओ जंगल में, वनों में जाओ, साधना करो, एकांत स्थानों में जाओ, जहाँ शोर शराबा न हो, प्रदूषण न हो, संसार के राग द्वेष न हो, सांसारिक आकर्षण न हो, कोई चमक धमक फैशनबाजी नाचना गाना न हो। इसलिए एकांत में जाओ, वहाँ थोड़ा अभ्यास करो। तो ध्यान के समय प्रत्यक्ष जो प्रमाण वृत्ति है, इंद्रियों की, जो आँख से देखना, नाक से सूंघना, कानों सुनना, उसको बंद रखना है। दिन भर व्यवहार में इनसे लाभ उठाना है, इंद्रियों से पूरा लाभ उठाएं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपासना में इसको बंद रखना है, वहाँ आँखें बंद, कान बंद, सब कुछ बंद, सभी इंद्रियों को बंद रखना है। और कहाँ? ईश्वर के ध्यान में लगाना है। प्रत्यक्ष प्रमाण को बंद रखें। अब विचार को अंतर्मुखी बनाना है और अंदर की ओर मोड़ना है। ईश्वर का चिंतन करना है, सांसारिक बातें बंद,
योगश्चित वृत्ति निरोध है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और जब हम इंद्रियों से सीधी सीधी जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष में तो जानकारी सीधी सीधी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और अनुमान में इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ट्रक ने हॉर्न बजा दिया, मान लीजिए आपके कान से हॉर्न सुना, पर ट्रक को तो आँख से नहीं देखा, आपने हॉर्न सुनकर पता चल गया कि ये कोई ट्रक है, ये आवाज़ तो ट्रक की है, ये है अनुमान प्रमाण। जो आवाज़ आपने सुनी उसको कहेंगे लिंग। जिसका आपने प्रत्यक्ष किया वो है ध्वनि, हॉर्न की ध्वनि, वो तो आपने कान से सीधी सुन ली। तो जो सीधी जानकारी है इंद्रिय से वो प्रत्यक्ष, और जो वो ध्वनि जिस वस्तु से संबंधित है उसका वो है अनुमान। ये ध्वनि किसकी है? ट्रक की। ट्रक के हॉर्न की तो आपने अनुमान लगा लिया कि ये ट्रक आया है, और यदि कोई दूसरा हॉर्न बजेगा तो आप अनुमान लगाएंगे कि ये तो कार का हॉर्न है, ये मोटरसाइकिल का हॉर्न है। तो कार भी नहीं देखी आपने, ट्रक भी नहीं देखा आपने, स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं, बिना देखे जान लिया, इसका नाम है अनुमान। जिसको देखकर सीधा सीधा जानेंगे वो प्रत्यक्ष, और जिसको देखकर सुनकर और किसी और चीज़ को जानेंगे, ध्वनि सुनकर ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि का अनुमान किया, तो ये अनुमान कहलाएगा। और जिसका अनुमान कर रहे हैं उसका नाम है लिंगी। सिद्धांत है लिंग से लिंगी का अनुमान होता है। जैसे बादल को देखकर आप वर्षा का अनुमान लगाते हैं, आप समझ गए कि ये अनुमान है। एक माता आटा गूंथ रही है, तो बच्चे ने अनुमान लगाया कि बस अब रोटियां बनेंगी, ये अनुमान है। अभी रोटी तो शुरू नहीं हुई, आटा ही गूंथ रही है ना, बस इसका नाम है लिंग, आटे का नाम लिंग। और उसको देखकर समझ लिया थोड़ी देर में रोटी बनेंगी, लिंगी। तो इस प्रकार का जो अनुमान व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार में लाभ उठाओ, कोई आपत्ति नहीं है। बस इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इसमें ध्यान में बैठ जाइए, और ध्यान में बैठे तब हॉर्न सुनाई दे, तब यह अनुमान लगाना नहीं है कि यह किस चीज़ का हॉर्न है, कि कार का है, उस समय नहीं। ध्यान के समय तो सुनना ही नहीं, अनुमान भी नहीं लगाना, कुछ नहीं। सब इंद्रियों के प्रमाणों को, अनुमान प्रमाणों को, प्रत्यक्ष प्रमाणों को बंद रखना है। केवल योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, नहीं तो फिर वही अनुमान लगाते रहेंगे, ईश्वर तो छूट जाएगा, ईश्वर का ध्यान तो होगा नहीं। आप जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे, वहाँ कौवा, कोयल, अन्य पक्षी बोलेंगे, फिर वहाँ आप अनुमान लगाएंगे कौन सा पक्षी बोला, फिर वही दिक्कत आएगी। वहाँ पर आवाज़ सुननी नहीं, ध्यान के समय सुनना भी नहीं, अनुमान भी नहीं, कुछ नहीं, सब बंद। पब्लिक में बाधा अधिक है, जंगलों में बाधा कम है, इसलिए कहा जंगल में जाओ, वहाँ अभ्यास करो। तो आप वहाँ ज़्यादा नहीं रह सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार चले जाओ वनों में, या फिर साल में ही एक बार चले जाओ, अब सप्ताह के लिए चले जाओ। नहीं तो एक बहुत अच्छा स्थान है, आदरणीय स्वामी सत्यपति जी महाराज, और अभी तो स्मृति शेष हैं वो, और आजकल स्वामी सत्यपति जी के बाद स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी बड़े उत्तम, बड़े गजब के सन्यासी हैं। वो उनका बड़ा गजब का वो है, दर्शनों पर पकड़ बड़ी गजब की है, बड़े धरातल से समझाते ही हम सारा उन्हीं से सीख रहे हैं। तो जो शहरों में बाधा आती है, जंगलों में चले जाओ, साल में 7 दिन ही चले जाओ। तीसरा आता है जी आगम प्रमाण। आगम प्रमाण किसी सत्यवक्ता, सत्यवादी का वचन होता है। आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, जो किसी वस्तु को ठीक ठीक जानता है उसको आगम प्रमाण बोलते हैं, उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। आप का मतलब है परफेक्ट, जो किसी विद्या में कुशल है। तो वो जो परफेक्ट है, ईमानदार है, सत्यवादी है, परोपकारी है, उसका वजन आगम प्रमाण कहलाएगा। जैसे एक व्यक्ति को रोग हो गया, अब उसको डॉक्टर की चिकित्सा करानी है, उसके पास जाना चाहिए, वैद्य डॉक्टर के पास। तो जो चिकित्सा के मामले में क्या है, डॉक्टर वैद्य क्या है, आप्त है, तो उस विद्या में वो परफेक्ट है, वो जानता है कि चिकित्सा कैसे करनी है। तो रोगी के लिए डॉक्टर का आगम जो वचन है वो आगम प्रमाण है, प्रमाणों से कार्य करना चाहिए। यदि रोगी जो है वो डॉक्टर की बात नहीं मानेगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा ना? नहीं होगा। नुकसान किसका, रोगी का या डॉक्टर का? रोगी का। दर्जी कपड़े सिलने में आप्त है, यदि आपको कपड़े सिलना सीखना है तो दर्जी के पास जाओ, और यदि वो दर्जी स्वीकार कर ले कि ठीक है मैं आपको सीखना सिखा दूंगा, तो फिर जैसे वो सिखाए वैसे सीखो। अकाउंट सीखना है तो सीए के पास जाओ, उसे पूछो कि मुझे अकाउंट लिखना सिखा दो, वो सिखा देगा। क्यों? क्योंकि वो उस मामले में आप्त है। एक कार मैकेनिक, कार खराब है,
उसका आप्त कौन है? कार मैकेनिक। वो बताएगा कि कार में क्या गड़बड़ है, क्या खराबी है, कैसे ठीक होगी। जब वो ठीक हो जाएगी कार, तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। तो इस प्रकार से जो आप्त व्यक्ति है इस विषय में को जानता है, उसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। अगर मानेंगे तो लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ समाज में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पायलट, वकील, बहुत। और इसी प्रकार से कोई वेद का विद्वान है, कोई दर्शन का विद्वान है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्वान है। अगर वो अपनी विद्या को ठीक ठीक जानते हैं, सत्यवादी हैं, परोपकारी हैं, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। और जो मान लेगा वो मजे लेगा, मजे करेगा, और व्यवहार काल में वो सुखी रहेगा। तो व्यवहार काल में तो इन प्रमाणों का लाभ उठा लो। अब आपको ईश्वर के बारे में जानना होगा कि ईश्वर कैसा है, तो हमें शब्द प्रमाण का सहयोग लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है। ईश्वर हर चीज में परफेक्ट है, हर बात को ठीक ठीक जानता है। वो परोपकारी भी है, वो सत्यवादी भी है। 3 लक्षण है आप्त में। वस्तु के स्वरूप को जो ठीक ठीक जानता है, परोपकारी, सत्यवादी हो। झूठ बोलने वालों का वचन प्रमाण नहीं होता, वो आप्त पुरुष नहीं होते। ये 3 शर्तें आप्त की, उसका ज्ञान शुद्ध हो, परोपकारी हो, सत्यवादी हो। इसलिए सबसे बड़ा आप्त क्या है? ईश्वर। और ईश्वर का वचन आगम प्रमाण, और आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या? ये 4 वेद, ये ईश्वर का वचन। इससे लाभ उठाओ। इसलिए हम कहते हैं वेद पढ़ो, सच्चाई का पता चलेगा। श्री कृष्ण जी महाराज को भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में आप्त पुरुष लिखा है। किन विद्याओं में आप थे वो? आज के लिए इतना पर्याप्त। नमस्ते जी।